और सियासत चरम पे है, क्योंकि राहुल के इस बयान के बाद मायावती की तरफ से भी पलटवार किए गए और लगातार धड़ाधड़ अब भी एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं और उसमें कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। अब कौन किसकी बी टीम है और इसके क्या मायने हैं, क्या यह भी कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, इसे समझेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ है, जिसमें हमारे साथ अवधेश पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, शाकिर अली हैं, नेता कांग्रेस के, पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और प्रोफेसर कालीचरण दलित चिंतक हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं शाकिर अली भाई आपसे करूंगा कि ना मौसम, ना मंच, ना चुनाव, ना चुनावी मंच, फिर ये मायावती को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा, क्योंकि अब मायावती लगातार ट्वीट कर रही हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं और अब कांग्रेस को ही चूंकि बी टीम बीजेपी का बता दिया, ये आक्रमण का निमंत्रण क्यों देना पड़ गया? नमस्कार आपके सारे पैनलिस्ट को और आपके माध्यम से सुन रहे आपके दर्शकों को भी। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने जो सवाल किया मुझसे उसका जवाब आपने खुद दे दिया कि ना मौसम, ना मंच, ना कोई पॉलिटिकल मंच। तो इन चीजों की जरूरत तब होती है जब झूठ, फरेब, दिखावा और आडंबर करने की जरूरत होती है। सच कहने के लिए किसी मौसम, किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती है और राहुल जी सच कहने के लिए पूरे विश्व में विख्यात व्यक्ति हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। राहुल जी कहीं किसी से नहीं डरने वाले। उनके ऊपर तो न जाने कितने तरह के आरोप, कितने तरह के वो मुकदमे करते हैं, लेकिन अपने मुंह की खाते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बी टीम सी टीम क्या, ये तो देश जान रही। राहुल ने कह दिया, फर्क यही है कि वो बड़े लीडर हैं, उनके नाम से लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन नहीं तो ना भी बड़े कहा लीडर है जाए शाकिर तो भाई, मायावती इसीलिए जी, तो डिबेट भी हो रही है मायावती जी, ओवैसी कि ये राहुल क्या है, गांधी अगर कुछ कह पूरे रहे देश हैं को पता है। तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। तो ये तो चूंकि अभी जब चुनाव हुआ था, क्या तब अखिलेश यादव को यह मशवरा नहीं दिया था कि भैया उनको साथ ले लो, उनको लिए बिना दाल नहीं गलने वाली? नहीं, देखिए, मशवरा, आकलन, बहुत सारी मीटिंग्स, ये सारी चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कौन क्या कह रहा है उसके बड़े मायने होते हैं। हर आदमी की स्थिति और परिस्थिति अलग अलग होती है। स्टेट की राजनीति अलग होती है, देश की राजनीति अलग होती है। हाँ। राहुल गांधी जी एक इंटरनेशनल लीडर हैं। राहुल गांधी जी इतने बड़े दुश्मन हैं उनके बीच, आप कहिए कि उनकी परेशानी की सबब है कि राहुल गांधी जी को जेल भेजने के लिए उन्होंने नकली मुकदमा किया, क्या क्या नहीं किया, वो पूरा देश देख रहा है। और राहुल जी मुस्कुराते हुए जाते हैं, ईडी में एक सवाल नहीं किया जाता, फिर भी 10 दिन बैठाया जाता है घंटों। ये देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और क्योंकि राहुल जी इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, राहुल जी से लोगों की रोजी रोटी चलती है, राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो सच कहने में डरते नहीं है, क्योंकि उनका संस्कार वही है, उनका आचरण वही है। वो ब्रह्मा जी में यकीन रखने वाले लोग हैं। वो वैसे लोग नहीं है मुंह में राम बगल में छुरी, कथने कुछ और करने कुछ। प्री पोल कुछ बोलते हैं, पोस्ट पोल कुछ बोलते हैं। रिजल्ट आने के पहले कुछ होता है इनका और रिजल्ट आने के बाद कुछ होता है। मैनिफेस्टो में कुछ कहा जाता है और जीतने के बाद कुछ कहना शुरू कर देते हैं। ये सारी जनता देख रही है। आप कहेंगे तो मैं आपको गिनती के साथ गिना दूंगा कि ये कैसे लोग हैं, क्या करते हैं। नहीं तो और क्या राहुल जी के क्या पास कहीं से राहुल कोई के इस दिक्कत नहीं बयान है। में, शाकिर अली, क्या राहुल के इस बयान में क्या 27 की कोई ढाल छिपी हुई है? क्या 27 का कोई संकेत छुपा है कि देखिए मायावती के बिना बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता? नहीं, सांकेतिक बात नहीं करते हैं हम, स्पष्ट मैदान में आते हैं, मैदान में लड़ते हैं। हाँ। दिल्ली में हमने चुनाव लड़ी, जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी। हाँ, चोर और डाकू के बीच की लड़ाई थी, चोर हार गए, डाकू जीत गए। नहीं तो इसमें कोई बड़ा मायावती तो मामला ये कह नहीं। रही है कि दिल्ली में आपने दिल्ली की लड़ाई नहीं भोली लड़ी, भाली जनता, वो तो दिल्ली का जिक्र करके ये कह रही है कि आपने भी टीम का काम किया है। मायावती कोई मायने नहीं रखती ना। मायावती का एक जमाना था। अरे तो सर फिर मायावती अगर मायने सही नहीं होती तो रखती हैं तो मायावती फिर रहती। राहुल गांधी को क्यों उनको मायावती लेके बोलना पड़ा? एक तरफ आप मायावती कह जी रहे हैं मायने बोलने नहीं के लिए रखती। जानी जाती थी। मायावती जी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती थी। हाँ। लेकिन मायावती जी के लोग अब सिर्फ उन्हें एस्केप कर रहे हैं, बचा रहे हैं। मायावती तो मायावती ही नहीं रही, बेचारी खामोश हो गई। मैं उनकी मजबूरी को समझता हूँ। वो अब बोल भी नहीं पाएंगी, किसी कीमत पे बोल नहीं पाएंगी। उनका एरा खत्म हो गया और उन्होंने अपने नाम को खुद धूमिल किया है। तो वो फिर जिस राहुल ये बहादुरी क्यों के लिए कह रहे हैं जाना कि जाती उनके थी, बिना हम बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक सकते? अगर उनका नाम खत्म हो गया, उनका वजूद खत्म हो गया, वो अब अगर आपको लगता है कि वो अब कुछ नहीं रही, तो फिर क्यों राहुल ये कह रहे हैं कि हम बिना मायावती को साथ लाए बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक सकते? देखिए, हमारे कुछ कहने ना कहने से अलग पॉइंट है। मायावती जी के ऊपर एक एक जो उनका वर्ग है वो अटूट विश्वास करता है। मायावती जी जिस प्रकार से डर गई हैं, तो उनके वो जो वर्ग के लोग हैं जो धीरे धीरे उनसे झटकते जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे वोटर से हमारे पास आ जाएंगे। तो मायावती जी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि उनकी धूमिल कम से कम घोटालेबाजों में, जुमलेबाजों में, झूठों में नहीं है। अगर वो अपने अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को, अपने नाम को पुनः जीवित करना चाहती हैं, तो अच्छे लोगों के साथ जाहिर सी बात उनको चलना चाहिए अलायंस करके। ठीक है, क्योंकि पूजा मिश्रा, बीजेपी जिनके साथ भी रही उसकी पीठ में छोरा भूका है।
आज एक नाथ शिंदे को ले लीजिए, आज केजरीवाल जी का ये जो हाल हुआ है क्यों हुआ है? उनके योजनाओं को ही पारित करके ये कैसे बन सकते हैं? ठीक है। 27 साल में ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हाँ। जो सत्ता में रह के किसी ने नहीं किया, इन्होंने क्या कर दिया? ठीक ठीक, मैं लौटता हूं।